हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 18 अप्रैल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोज़ सुबह 8 बजे वीडियो डाल दी जाती है। तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम दी ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ फोर्थ एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स 2022। तो ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ फोर्थ एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स का 2022 का हमने क्या बताना है? ऑफिशियल मैस्कॉट। ए फे फे, बी कोंग कोंग, सी चैन चैन, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा फे फे। तो हमारे को यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है, या तो ऑफिशियल मैस्कॉट पूछ सकता है उसका फोर्थ एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स का, या पूछ सकता है कि वो कहाँ पे होंगी। टू बी हेल्ड हैंगजू चाइना, तो वो कहाँ होंगी? हैंगजू चाइना के अंदर। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन बन जाता है, ये तो एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स होगी, और एशियन गेम्स कहाँ पे होंगी? तो एशियन गेम्स भी होंगी हैंगजू चाइना के अंदर, और उसका ऑफिशियल मैस्कॉट कहाँ पे है? तो यहाँ पे दे ही रखा है। तो 3 ऑफिशियल मैस्कॉट हैं पड़े उसके, 2 तो ये हैं पड़े, यहाँ पड़े कोंग कोंग और चैन चैन, और थर्ड क्या है वो आप नोट कर लीजिए, लियन लियन। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गए। क्या क्या बन गए? एक तो ऑफिशियल मैस्कॉट बन गया फोर्थ एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स का, वो हो गया फे फे। और ऑफिशियल मैस्कॉट एशियन गेम्स का क्या हो गया? कोंग कोंग, चैन चैन और लियान लियान। ये 3 है पड़े उसके एशियन गेम्स के सिर्फ, वो भी 2022 में होंगी। और ये दोनों कहाँ पे होंगे? ये दोनों ही होंगे हैंगजू चाइना के अंदर। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी का अबू धाबी यूएई। तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बन गए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए, उससे जितने भी अधिक क्वेश्चन बने वो हम करा सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में उसके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल सके हमारी वीडियो की। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who acquires the infrastructure leasing and financial services 100% stake in IL&FS Wind Power Services Limited for रुपीज़ 6.05 करोड़? ये कहता है कि किसने एक्वायर कर लिया है जो IL&FS के 100% स्टेक थे पड़े। किसके अंदर थे पड़े? IL&FS वाइंड पावर सर्विसेज लिमिटेड। इसके अंदर क्या थे? 100% उसके स्टेक थे पड़े, जितने भी 100% IL&FS के, उसको एक्वायर कर लिए किसने, ये पूछा हमसे। तो ए JICA, बी ओरिक्स, सी रिलायंस, डी टाटा पावर। तो इसका आंसर आएगा ओरिक्स। ओरिक्स ने क्या एक्वायर कर लिया है? IL&FS के शेयर किसके अंदर? जो वाइंड पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड के अंदर थे पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम? तो ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिक किंगडम का किसको बनाया गया है? ए विराट कोहली, बी सुरेश रैना, सी रोहित शर्मा, डी MS धोनी। तो इसका आंसर आएगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? क्रिक किंगडम का। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ब्रांड एम्बेसडर वाले पूछ ले जाते हैं। तो क्रिक किंगडम क्या है पड़ी, हम वो देख लेते हैं। एक दुबई बेस्ड क्रिकेट कोचिंग अकेडमी है पड़ी। क्या है पड़ी? दुबई बेस्ड क्रिकेट कोचिंग अकेडमी। और अभी इसी अकेडमी ने डिसाइड किया है कि जैसे अब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये ऑनलाइन कोचिंग भी देंगे। क्या देंगे? ऑनलाइन कोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च सेफ्टी ग्रिड कैंपेन फॉर सोशल डिस्टेंसिंग? कौन सा बैंक है पड़ा जिसने क्या लॉन्च किया है? सेफ्टी ग्रिड कैंपेन। किसके लिए? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। ए ICICI बैंक, बी येस बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी HDFC बैंक। तो ये किया है HDFC बैंक ने। और ये सेफ ग्रिड कैंपेन है क्या? ये जो सेफ ग्रिड कैंपेन है ना, इसके अंदर जो इसका लोगो होएगा HDFC बैंक का, जो उसकी बाउंड्री होएगी, उसको क्या किया जाएगा? ड्रा किया जाएगा। कहाँ पे? जो असेंशियल नीड्स की दुकानें खुली होंगी अब लॉकडाउन के टाइम, वहाँ पे 1 मीटर की दूरी पे ये ड्रा किया जाएगा, ताकि लोगों को समझ आ सके कि आपको इसके अंदर खड़ा होना है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। और ये जो सारे बैंक है पड़े, ICICI बैंक, येस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये चारों प्राइवेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। और भी स्टैटिक देख लेते हैं हम, इससे क्या बनेंगे। तो चेयरमैन कौन है पड़े HDFC बैंक के? दीपक S पारेख। कौन है? दीपक S पारेख। और MD कौन है? आदित्य पुरी। और ये वो MD है पड़े जिनकी प्राइवेट बैंक और हर कोई बैंक में सबसे ज़्यादा इनकी हर सैलरी है पड़ी साल की। तो ये पिछले साल आया था क्वेश्चन, तो मैंने आपको बता दिया।
तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दी CG हट वेबसाइट फॉर होम डिलीवरी। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने क्या किया है, CG हट वेबसाइट को लॉन्च किया है, किसके लिए, होम डिलीवरी के लिए। ए छत्तीसगढ़, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने क्या लॉन्च किया है, CG हट वेबसाइट। और इससे हम देख लेते हैं कि क्या स्टैटिक बनेंगे। तो CM कौन है अपने छत्तीसगढ़ के, वो है अपने भूपेश बाघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as brand ambassador for WWF India for the environmental education program। जो WWF इंडिया का एजुकेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है। और WWF क्या पड़ा, वर्ल्ड वाइड फंड। ए सौरव गांगुली, बी विश्वनाथन आनंद, सी विराट कोहली, डी नन ऑफ दिस। तो किसको किया गया है, विश्वनाथन आनंद को। किसका, WWF इंडिया फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किस लिए है पड़ा, तो ये है बड़ा कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। और विश्वनाथन आनंद किस चीज़ के प्लेयर थे पड़े, चेस के प्लेयर थे पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हम इससे और स्टैटिक देख लेते हैं क्या बनते हैं। जो WWF है पड़ा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। और कब फाउंडेड हुआ, 29 अप्रैल 1961 को। कब, 29 अप्रैल 1961 को। RBI reduced the reverse repo rate from 4% to what percent to mitigate the impact of COVID-19। जो RBI है पड़ा उसने रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया 4% से। तो कितना, अब कब कितना कर दिया, अब A 3.50%, B 3.80%, C 3.75%, D 3.25%। तो कर दिए 3.75%। तो कितना डिग्रीज हो गया, 25 बेसिक पॉइंट। और जो सा वो है पड़ा रेपो रेट और बैंक रेट वो सेम ही रहा है जो 7th बाई मंथली पॉलिसी में उसने कहा था। सिर्फ क्या चेंज किया है, रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ से मैं आपको एक और एडिशनल बात बताता हूँ, जो ये चेंज करते होते हैं ना वो कमेटी होती है MPC कमेटी। क्या होती है, MPC कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके अंदर 6 मेंबर, 6 मेंबर्स होते हैं। 3 तो RBI अपॉइंट करती है और 3 गवर्नर के होते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन पता क्या है, आज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको ये क्वेश्चन का आंसर, कि जो 6 मेंबर होते हैं ना उनके 6 के नाम आपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करने हैं। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। द 8 member committee appointed by government has submitted a report on valuation professionals, name the head of committee। 8 member कमेटी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। वो रिपोर्ट किसके ऊपर है बड़ी, वैल्यूएशन प्रोफेशनल्स के ऊपर। तो उस कमेटी के हेड का नाम हमने बताना है। ऑप्शन है पड़े, ए सुनील मेहता, बी दीपेश धवन, सी मुनीश मित्तल, डी MS साहू। तो इसका आंसर आएगा MS साहू। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो ये कमेटी है पड़ी वैल्यूएशन प्रोफेशनल के ऊपर जिसकी रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट किसके ऊपर आई है, तो आप कर दोगे वैल्यूएशन प्रोफेशनल। और ये कमेटी बनाई किसने थी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने बनाई थी। और इसको और डीप पूछने के लिए वो पूछ सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने बनाई थी, तो मिनिस्ट्री थी पड़ी MOCA। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने बनाई थी। उसके मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। तो उसके हेड कौन से थे बड़े, MS साहू। तो आपने क्वेश्चन को जो पढ़ते हो अच्छी तरह पढ़ा करो, उससे जो सा कोई मर्जी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन के आ सकता है। जैसे अब आप ये पढ़ लेते और आपको ना पता होता कि MOCA ने बनाई है, तो वहाँ पेपर में आज तभी किस मिनिस्ट्री ने बनाई है, तो आप गलत कराते। तो किसने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराता हूँ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ साथ में ही। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। और ये कमेटी क्या थी पड़ी, इसने कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स बनाया जाए। क्या स्थापित किया जाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या आएगी, NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स। और अभी वैल्यूअर्स होते क्या हैं पड़े, ये वो प्रोफेशनल होते हैं जो हेल्प करते हैं, क्या किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को पता लगाने में हेल्प करती है, उनको वैल्यूअर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली 5 लाख टेस्टिंग किट अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। अभी अभी 5 लाख टेस्टिंग किट आई है इंडिया के अंदर, वो किस कंट्री से आई हैं, ए जापान, बी चाइना, सी साउथ कोरिया, डी फ्रांस। तो वो आई है चाइना से। और चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, करेंसी युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स को कौन सी डेट को मनाया जाता है? ए 18 अप्रैल, बी 19 अप्रैल, सी 20 अप्रैल, डी नन ऑफ दिस। तो वो मनाए थे 18 अप्रैल को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं डेट वाले, मैक्सिमम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन ही कैसे आ सकता है, या आपको सीधा भूल जाएगा कि ये कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल। और जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसके थीम पूछे जाते हैं। तो क्या आएगा थीम? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या? शेयर्ड कल्चर, हेरिटेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू SBI रिपोर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ में फॉल टू व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 21। जो SBI की रिपोर्ट है पड़ी, उसके हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल कर जाएगी कितने परसेंट पे फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर? ए 2.5%, बी 2%, सी 1.1%, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा 1.1% फॉल कर जाएगी फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। और फाइनेंशियल ईयर 21 कब से कब तक होएगा? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। और इसने साथ साथ ये भी बताया कि जो फाइनेंशियल ईयर 20 जो ख़त्म हो चुका है पड़ा, उसमें कितनी रही है पड़ी? तो उसमें रही है 4.1%। तो 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर 20 ख़त्म हुआ है, और वो कब कितनी थी पड़ी हमारी GDP? 4.1%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस विल बी हेल्ड? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे होएगी? ए शंघाई, बी बार्सिलोना, सी बीजिंग, डी पेरिस। तो ये होएगी बार्सिलोना के अंदर। ये फरवरी के अंदर होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दी गई। तो ये कहाँ होनी थी? बार्सिलोना। और बार्सिलोना कहाँ पे है? स्पेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ डेवलप्ड ए सेंसर फॉर हैवी मेटल डिटेक्शन इन वाटर? किसने डेवलप किया एक सेंसर, और ये किस में हेल्प करेगा? हैवी मेटल डिटेक्शन इन वाटर के अंदर। ए CENS, बी DRDO, सी GNS, डी RTS। तो इसका आंसर आएगा CENS। क्या आएगा? CENS। और CENS की फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। क्या है पढ़ा? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RBI कैंसल्स द लाइसेंस ऑफ विच अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? RBI ने अभी अभी लाइसेंस को कैंसिल कर दिया किस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का? ए अपना सहकारी बैंक लिमिटेड, बी मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा, सी जनता सहकारी बैंक, डी सरस्वत बैंक। तो किसका किया? मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा। और हेडक्वार्टर कहाँ पे RBI का? मुंबई के अंदर। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये 25th गवर्नर है पड़े। और ये कब फाउंडेड हुआ? 1935 के अंदर। तो लाइसेंस क्यों ख़त्म किया? क्योंकि ये अपने जो से बैंकिंग के काम थे पड़े, वो उसमें उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लॉस ही लॉस हो रहा था। तो वो अपने बैंकिंग के काम पूरे कर नहीं पा रहा था, तो कैंसिल कर दिया इसका लाइसेंस। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो मैंने आपको कल क्वेश्चन कमेंट करने के लिए कहा था कि जो केयर रेटिंग है पड़ी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, मुंबई। और वो कब फाउंडेड हुआ था? 1993 के लिए 3 में। तो आज आपके लिए क्वेश्चन क्या है बड़ा? तो आज के मैंने आपको ऊपर ही बताया था जो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है पड़ी, उसके अंदर 6 मेंबर है पड़े। तो उन 6 के नाम आपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मेरे को बताने हैं। आपने सबने पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और हम आपके लिए रोज़ ही ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक्स।